जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी आई हुई हैं, यानी कि तो टोटल पोस्ट कितनी है वो भी हम बात करेंगे उस पर। तो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर मेल, यानी कि इसमें फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपकी जो ऑनलाइन डेट है वो आप इसमें देख लीजिए, 31/7/2024 से 30/9/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो डेट क्लोजिंग डेट है वो देख लीजिए 30/9/2024 अप टू यानी कि 23 आवर्स, यानी कि रात यानी 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 30/9/2024 तक। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें आप यानी कांस्टेबल फायर यानी कि पद पे आपकी जो नियुक्ति है वो होगी। ठीक है, तो पे लेवल जो है आपका 3 रहेगा इसमें, और 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका इसमें वेतन रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें बात करते हैं आपका यानी कि एज की भी बात करेंगे। ठीक है, और क्या क्या इसमें सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, आपका जो नियुक्ति किस किस बेस पे होगी, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, तो यानी कि सारा कुछ इसमें आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले हम देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, ओनली। उसके बाद आपका फर्स्ट में क्या होगा, पीईटी हो गया यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद हो गया पीएसटी आपका। ठीक है, फिर उसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया रिव्यू यानी कि RME। ठीक है, यानी कि री मेडिकल, जो बंदे फेल हो जाते हैं उनका री मेडिकल भी होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें आपका कुछ ये टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, वो भी आप कराइए। ठीक है, तो अगला आप देखते हैं इसमें। तो जैसा कि यहाँ आपका सारा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार, यानी कि पे स्केल जो आपको मैं बता दिया पहले, 21,700 से 69,100 रुपये। ठीक है, फिर आप यहाँ देख लीजिए नेशनलिटी, यानी कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ना कि अदर कोई। चलिए अब वैकेंसी देख लीजिए यानी किस किस स्टेज की हैं। तो ये आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ उनकी कैटेगरी वाइज सारी कुछ वैकेंसी दर्शाई गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जिस यानी कि स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई की डेट आपको पता ही चल गई है। ये आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम। तो यहाँ आप सारा कुछ यहाँ चेक कर सकते हैं किस किस स्टेट में कितनी सारी वैकेंसी हैं। तो जो भी हमारे भाई यानी कि सेना में अपना योगदान देना चाहते हैं, यानी भर्ती होना चाहते हैं, तो जो यानी काफ़ी सारा समय से यानी कि वेट कर रहे थे, तो उनको भी इसमें मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे आप देख लीजिए, जो भी यानी कि 10% वैकेंसी आर रिजर्व एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो 10% जो वैकेंसी है आपकी वो एक्स सर्विसमैन के लिए, लेकिन टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी कैटेगरी वाइज हैं उनकी यानी कि सारी कुछ यहाँ छूट वगैरह के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, उनकी हाइट क्या रहने वाली है, चलिए एक बार वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ एजुकेशन एक बार आप देख लीजिए, तो जो 12th पास कैंडिडेट हैं यानी कि उन्होंने विद साइंस सब्जेक्ट से किया है। ठीक है, यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए, 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट से जिसने किया है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बोर्ड से उसने किया हो। ठीक है, तो यहाँ एज लिमिट आप समझ लीजिए 18 से 23 ईयर ऑन क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, 30/9/2024 कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन, यानी कि 1/10/2021 1/10/2001 से एंड 30/9/2006। ठीक है, तो ये जो एज की क्राइटेरिया है वो आपकी ये है। ठीक है, अब यहाँ आप एक बार छूट पे देख लीजिए। तो यहाँ आप छूट आप देख लीजिए कैटेगरी, यानी कि SC ST के लिए 5 ईयर की छूट है, और OBC के लिए 3 ईयर, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको यानी कि 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन मिलिट्री। ठीक है, तो ये आपका यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जो भी आपके यानी कि जो कहीं यहाँ शहीद वगैरह हो गए उनको यहाँ देख लीजिए, EWS से बिलोंग करते 5 ईयर, OBC 8 ईयर, SC ST हैं तो 10 ईयर। ठीक है, तो अगला आप यहाँ समझ लीजिए। तो ये सारी कुछ वैकेंसी यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए हैं, ना कि फ़ीमेल। ठीक है, तो जो भाई यानी कि काफ़ी सारा समय से वेट कर रहे थे कि यानी कि हमको यानी कि भारतीय सेना में जाना है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा यानी कि सुनहरा मौका है। और टोटल ऑफ पोस्ट भी यहाँ आप एक बार देख लीजिए, जो आपने यहाँ नहीं शायद देखा होगा, तो टोटल ऑफ पोस्ट एक बार आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ टोटल ऑफ पोस्ट आपकी जो है वो 1130 है। ठीक है, वो सारी कुछ कैटेगरी आप मिला के यानी कि 1130 आपकी वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा।
तो एग्ज़ाम यानी कि जो आपकी उसकी डेट वगैरह है वो आपने देख ही ली है अच्छे से। तो अभी यहाँ आ गए हैं यानी कि मेडिकल कैटेगरी आप देख लीजिए, शुड बी A/E सेफ ए, ठीक है। तो यहाँ आपका जो कोई यानी कि जो मेडिकल के समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर डिस्चार्ज वगैरह वेरी गुड आपका होना चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है। तो आपका डोमिसाइल यानी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दे भी रखा है किसका होना चाहिए, ठीक है, स्टेट यूटी, ठीक है, आपके स्टेट का ही होना चाहिए, नहीं तो यानी कि मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ उसके बारे में आपका दे रखा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, आपका डोमिसाइल के बारे में दे रखा है, तो कहाँ से आपको यानी कि बनवाना है, क्या करना है, सारा कुछ इसमें दे रखा है। और यहाँ उसके बारे में दे रखा है किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कितने KB में फ़ोटो अप्लाई करना है, कितने उसमें आपका सिग्नेचर अप्लाई करना है, सारा कुछ यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ अपलोड के बारे में सारा कुछ बता रखा है। तो अभी हम बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ की आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यानी कि 100 रुपये होने वाली है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट आपके यानी कि किस किस पे 100 रुपये की है देख दीजिए। तो ये जो कैटेगरी है SC ST ESM, ठीक है, तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आपका जनरल हो गया, OBC हो गया, ठीक है। तो इनसे आपका यानी कि 100 रुपये की फ़ीस आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगला आप देख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बार यानी कि आपकी जो विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट है वो 10/10/2024 से 12/10/2024 तक यानी खुली रहेगी। तो आप अपना जो करेक्शन यानी कोई गड़बड़ हो जाता है तो उसमें आप करेक्शन भी करते हैं, वो भी आपका वन टाइम रहेगा, ना कि दोबारा आप करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ यानी कि सिंपल सी जानकारी थी तो आपके साथ। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जो आपके एडमिट कार्ड के बारे में सारा कुछ दे रखा है, किस प्रकार से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, या क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो आपका किस प्रकार से रहने वाला, DB में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे कुछ यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। तो अगला आप देख लीजिए फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि PET आपका किस प्रकार से होगा, ठीक है। कैंडिडेट है टू क्लियर 5 km यानी कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है यानी कि 24 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आपका है, आप हाइट एक बार देख लीजिए 170 सेंटीमीटर यानी कि जो आपका जो लंबाई है वो होना चाहिए। टूर के चेस्ट आपका जो है क्या है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम आपका जो फुलाव है वो आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अगला आप देख लीजिए, इसमें छूट भी दे रखी है, ठीक है। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया, जैसे आपका गढ़वाल हो गया, कुमाऊँ हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, गोरखास या जो भी डोगराज वगैरह हैं, तो उनके लिए छूट दे रखी है 165 यानी कि सेंटीमीटर, प्लस उनका जो चेस्ट का है 78 से 83 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, ठीक है। यहाँ आप अगले से देख सकते हैं। तो और भी कैंडिडेट जो भी हैं यानी कि ट्राइबल यानी कि जो ST से बिलोंग करते हैं, उनका 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 77 से 82 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए और 5% फ्लाव के साथ, ठीक है। तो यहाँ एज रिडक्शन या बारे में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो वेट के बारे में भी यहाँ सारा कुछ आपका दे रखा है, यानी कि जो आर्मी मेडिकल के हिसाब से होता है तो उस हिसाब से आपका मानक के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ आप देख लीजिए, तो आपके यानी कि जो यानी कि एग्ज़ाम होगा जो OMR बेस्ड होगा यानी कंप्यूटर, ठीक है, CBT पे, तो वो किस प्रकार से रहने वाला, क्या क्या इसमें रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी 25 होगा, ठीक है। तो इसमें आपको यानी कि 25 मार्क का होगा। जो भी आपका टेस्ट होगा वो 120 मिनट का होगा। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस होगा 25 नंबर का, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा 25 नंबर का। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का आपका 25 नंबर यानी कि 25 नंबर का होने वाला है। तो आप किसी भी भाषा में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कुछ देखते हैं। तो ये आपकी यानी कि वैकेंसी के बारे में आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा। और आपका जो इसमें दे ही रखा है यानी कि 12th होनी चाहिए आपके पास और विद साइंस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ना कि अदर किसी सब्जेक्ट के साथ, नहीं तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ अपडेट आपको इसमें मिल ही जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको यानी कि कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये और भी कोई आपकी यानी कि क्यूरी इसके बारे में रह गई है और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स दे रखा है, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फ़ीस के बारे में दे रखा है जाके वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले से, ठीक है। और अगला यदि आपका कोई क्वेरी रह गया है, कुछ छूट गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितना तक था मैं आपको बता दिया हूँ। और आप जल्द से जल्द या सेना में जाना चाहते हैं या भर्ती